मौसम की वजह से देखिए हर तरफ हालात बेकाबू हो चुके हैं। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। केवल वाराणसी प्रयागराज ही नहीं है, यूपी में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोगों की जान जाते जाते बची है तो कई जगहों पर जान चली भी गई। इन हालातों के बीच सीएम योगी की टीम 11 लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और कैसे काम कर रही है देखिए आप। यूपी में जारी है बाढ़ बारिश का सितम। टीम 11 तैयार, लेकिन आफत की भरमार। यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश के सितम से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने इन इलाकों के लोगों के जनजीवन को तोड़ कर रख दिया है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जिलों में बच्चों के स्कूलों तक को बंद किया जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने जिले के 12वीं तक के स्कूलों में 7 अगस्त तक की छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के कछुआ के बगही गैस गोदाम परिसर में पानी भरने से गाड़ियां डूबती नजर आईं। तैरती कार में सवार महिला शिक्षक को स्थानीय लोग बचाते हुए नजर आए। जिले में इन हालातों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी भी दिखे, जिन्होंने प्रशासन को इन हालातों से निपटने के आदेश दिए। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र का गांव शाहपुर जट इन दिनों तालाब की शक्ल ले चुका है। सड़क ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार है। कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं। बिजनौर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ के पानी में नजीबाबाद के पास एक कार बीच मझधार में फंस गई। आनन फानन में कार का रेस्क्यू किया गया। गनीमत यह रही कि कार सवार की जान बच गई। बलिया में योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई, जहां प्रभारी मंत्री दयाशंकर ने लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। कानपुर के भी कई इलाकों में बाढ़ के कहर से लोग जूझते नजर आए, लेकिन यहां पर भी योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ बारिश का सितम जारी है, ऐसे में कब तक इन इलाकों में हालात सामान्य होंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मौसम की वजह से देखिए हर तरफ हालात बेकाबू हो चुके हैं। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। केवल वाराणसी प्रयागराज ही नहीं है, यूपी में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोगों की जान जाते जाते बची है तो कई जगहों पर जान चली भी गई। इन हालातों के बीच सीएम योगी की टीम 11 लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और कैसे काम कर रही है देखिए आप। यूपी में जारी है बाढ़ बारिश का सितम। टीम 11 तैयार, लेकिन आफत की भरमार। यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश के सितम से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने इन इलाकों के लोगों के जनजीवन को तोड़ कर रख दिया है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जिलों में बच्चों के स्कूलों तक को बंद किया जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने जिले के 12वीं तक के स्कूलों में 7 अगस्त तक की छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के कछुआ के बगही गैस गोदाम परिसर में पानी भरने से गाड़ियां डूबती नजर आईं। तैरती कार में सवार महिला शिक्षक को स्थानीय लोग बचाते हुए नजर आए।
जिले में इन हालातों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी भी दिखे, जिन्होंने प्रशासन को इन हालातों से निपटने के आदेश दिए। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र का गांव शाहपुर जट इन दिनों तालाब की शक्ल ले चुका है। सड़क ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार है। कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं। बिजनौर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ के पानी में नजीबाबाद के पास एक कार बीच मझधार में फंस गई। आनन फानन में कार का रेस्क्यू किया गया। गनीमत ये रही कि कार सवार की जान बच गई। बलिया में योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई, जहां प्रभारी मंत्री दयाशंकर ने लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। कानपुर के भी कई इलाकों में बाढ़ के कहर से लोग जूझते नजर आए, लेकिन यहां पर भी योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ बारिश का सितम जारी है, ऐसे में कब तक इन इलाकों में हालात सामान्य होंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मौसम की वजह से देखिए हर तरफ हालात बेकाबू हो चुके हैं। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। केवल वाराणसी प्रयागराज ही नहीं है, यूपी में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोगों की जान जाते जाते बची है, तो कई जगहों पर जान चली भी गई। इन हालातों के बीच सीएम योगी की टीम 11 लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और कैसे काम कर रही है, देखिए आप। यूपी में जारी है बाढ़ बारिश का सितम। टीम 11 तैयार, लेकिन आफत की भरमार। यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश के सितम से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने इन इलाकों के लोगों के जनजीवन को तोड़ कर रख दिया है। हालात तो ऐसे हैं कि कई जिलों में बच्चों के स्कूलों तक को बंद किया जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने जिले के 12वीं तक के स्कूलों में 7 अगस्त तक की छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के कछुआ के बगही गैस गोदाम परिसर में पानी भरने से गाड़ियां डूबती नजर आईं। तैरती कार में सवार महिला शिक्षक को स्थानीय लोग बचाते हुए नजर आए। जिले में इन हालातों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी भी दिखे, जिन्होंने प्रशासन को इन हालातों से निपटने के आदेश दिए। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र का गांव शाहपुर जट इन दिनों तालाब की शक्ल ले चुका है। सड़क ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार है। कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं। बिजनौर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ के पानी में नजीबाबाद के पास एक कार बीच मझधार में फंस गई। आनन फानन में कार का रेस्क्यू किया गया। गनीमत ये रही कि कार सवार की जान बच गई। बलिया में योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई, जहां प्रभारी मंत्री दयाशंकर ने लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। कानपुर के भी कई इलाकों में बाढ़ के कहर से लोग जूझते नजर आए, लेकिन यहां पर भी योगी की टीम 11 एक्टिव नजर आई। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ बारिश का सितम जारी है, ऐसे में कब तक इन इलाकों में हालात सामान्य होंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।